सर्दियों की रात अपने पूरे जोर पर थी। उत्तर से चलती बर्फीली हवा जैसे हर सांस के साथ हड्डियों में उतर रही हो। गांव के किनारे पीपल के पुराने पेड़ के नीचे बिना मिट्टी और फूस के एक छोटी सी झोपड़ी में रामदीन का परिवार सिमटा हुआ बैठा था। झोपड़ी की दीवारों में दरारें थी जिनसे हवा सीटी बजाती हुई भीतर घुस आती थी। ऊपर फूस की छत से कभी कभी सूखी पत्तियां झड़ जाती और नीचे जलती बुझती अंगीठी की हर हल्की आंच ही गरम का एकमात्र सहारा था। रामदीन मजदूरी करता था, दिन भर ईंट भट्टे पर काम करके जो थोड़ी बहुत कमाई होती उसी से उसका घर चलता। उसकी पत्नी सीता फटी पुरानी शॉल ओढ़े बच्चों को अपने पास सटाए बैठी थी। बड़ा बेटा मोहन 8 साल का था और छोटी बेटी गुड़िया 5 साल की। दोनों के हाथ पैर ठंड से लाल हो चुके थे। सीता बार बार उनके पैरों को सहलाती, फूंक मारकर गर्म करने की कोशिश करती, मानो अपनी ममता से ही ठंड को भगा देगी। आज ठंड कुछ ज्यादा ही है, सीता ने धीमी स्वर में कहा। रामदीन ने अंगीठी में थोड़ी सी लकड़ी और डाली। हाँ, लगता है इस बार जाड़ा लंबा चलेगा। भगवान करे काम मिलता रहे। झोपड़ी के बाहर अंधेरा गहरा रहा था। कुछ दूर कहीं कुत्ते भौंक रहे थे और बीच बीच में हवा की सनसनाहट सुनाई देती। सीता ने आज रात के खाने में बस मोटी रोटी और थोड़ा नमक प्याज बनाया था। बच्चों ने बिना शिकायत के खा लिया। गरीबी ने उन्हें जल्दी समझदार बना दिया था। खाना खाकर सबने वही एक पुरानी रजाई ओढ़ ली जो जगह जगह से फटी हुई थी। रजाई छोटी थी, इसीलिए रामदीन बाहर की तरफ लेट गया ताकि बच्चे और सीता भीतर रहे। ठंड उसकी पीठ पर चुभ रही थी पर वह चुप रहा। उसे अपने बच्चों की गर्म सांसें सुनकर थोड़ी तसल्ली मिल रही थी। रात के किसी पहर गुड़िया ठंड से कांपने लगी। सीता की नींद खुली। उसने गुड़िया को लेकर कसकर अपने सीने से लगा लिया। सब ठीक है, सो जा, वह फुसफुसाई, मगर सीता जानती थी कि शब्दों से ठंड नहीं जाती। उसकी आंखों में बेबसी के आंसू भर आए। सुबह होने से पहले ही रामदीन उठ गया। आसमान में हल्की सी लालिमा फैल रही थी। उसने ठंडे पानी से मुंह धोया और मजदूरी की तलाश में निकल पड़ा। सीता झोपड़ी के सामने खड़ी होकर उसे जाते देख रही थी। उसके मन में डर था और उम्मीद भी। डर इस बात की अगर काम ना मिला तो शाम का चूल्हा कैसे जलेगा, और उम्मीद इस बात की कि शायद आज किस्मत मेहरबान हो जाए। दिन भर सीता ने बच्चों को झोपड़ी में ही रखा। बाहर की ठंड असहनीय थी। उसने पुराने बोरे से झोपड़ी की दीवारों पे पर्दे की तरह टांग दिया ताकि हवा कुछ कम आए। यह उसका जुगाड़ था, गरीब की समझदारी। दोपहर को अब उसने थोड़ा सा चावल उबाला जो कल किसी ने उधार दे दिया था। बच्चों ने गरम भात खाया तो उनके चेहरे पे थोड़ी सी चमक आ गई। शाम ढलते ढलते रामदीन लौट आया, चेहरे पे थकान भी मगर आंखों में हल्की सी खुशी। आज काम मिल गया, उसने कहा और जेब से कुछ सिक्के निकाल कर सीता की हथेली पे रख दिए। थोड़े हैं पर आज के लिए काफी होंगे। सीता की आंखों में चमक आ गई। उसने तुरंत बाजार से थोड़ी लकड़ी, नमक और सब्जी लाने का सोचा। आज रात चूल्हे पर सब्जी बनेगी। ये बच्चों के लिए किसी त्योहार से कम नहीं था। रात को जब सब्जी की खुशबू झोपड़ी में फैली तो मेहमान मोहन ने खुशी से कहा, माँ आज बहुत मजा आएगा। गुड़िया ताली बजाने लगी। उस छोटी सी झोपड़ी में हंसी की आवाज गूंज उठी। उसने ठंड को कुछ देर के लिए भुला दिया। खाना खाकर सब फिर रजाई में घुस गए। बाहर ठंड पहले से भी तेज थी लेकिन भीतर मन थोड़ा गर्म था। रामदीन के बच्चों को कहानी सुनाई अपने बचपन की, जब वो भी ऐसे ही जाड़े झेलता था और फिर धीरे धीरे हालात बदले। मेहनत से सब बदलता है, उसने कहा। सीता ने उसकी बातों में भरोसा ढूंढ लिया। उसे लगा कि शायद यही उम्मीद उन्हें हर सर्द रात से पार ले जाती है। झोपड़ी कमजोर थी, रजाई पुरानी थी और गरीबी हर पल साथ थी, फिर भी उनके पास एक दूसरे का सहारा था। रात गहराई होती गई, हवा फिर से तेज चलने लगी पर झोपड़ी में चारों दिलों की गर्म ठंड को हारने का मजबूत कर दिया। उसे गरीब की झोपड़ी में ठंड के बीच भी उम्मीद की आग जल रही थी, धीमी सही मगर बुझने वाली नहीं।